हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईसीटी के आर्टिकल्स और ड्रग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी या फिर इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी भी जिसे बोला जाता है। तो यूज होती है ये कुछ सीवियर मेंटल इलनेस के अंदर। तो एक ट्रीटमेंट थेरेपी है। सीवियर मेंटल इलनेस यानी कि जैसे सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है या डिलीरियम का पेशेंट है या सुसाइडल टेंडेंसीज वाला पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट या फिर कैटाटोनिक जो सीजोफ्रेनिया है, तो ऐसी जो मेजर कंडीशंस हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए ईसीटी का यूज़ करते हैं। या कहें तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिन पे मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही हैं, तो उन्हें पेशेंट को रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी यूज में ली जाती है। तो होता क्या है इसमें, इलेक्ट्रिकली या आर्टिफिशियली जो सीजर्स हैं वो इसके अंदर इंड्यूस करवाए जाते हैं। तो ईसीटी की क्या है, कैसे वर्क करती है, इसे का डिस्कस हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कर लिया था। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इसके आर्टिकल्स के बारे में। तो प्री ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर रहता है इसमें, तो आर्टिकल्स इसमें क्या क्या रहेंगे, तो एनेस्थेसिया होता है। देखो, तो ईसीटी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो टाइप की होती है, एक होती है मॉडिफाइड और एक होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर यानी कि जो पहले यूज की जाती थी वो थी डायरेक्ट ईसीटी, तो जिसमें किसी भी तरह के एनेस्थेसिया का यूज नहीं किया जाता था, ना ही किसी तरह के मसल रिलैक्सेंट का यूज होता था। तो लेकिन इसे मॉडिफाई कर दिया गया बाद में, और उसमें मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट। तो इसीलिए आर्टिकल्स के अंदर एनेस्थेसिया होता है, सक्शन अपरेटस होता है। सक्शन यानी कि जैसे ही सीजर्स आते हैं तो कुछ सिक्रीशंस माउथ के अंदर क्या है, सिक्रीट होते हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए। फेस मास्क होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, टंग डिप्रेशर होता है, टंग को डिप्रेस करने के लिए, टंग को डिप्रेस करेंगे तभी तभी क्या है, सक्शन अपरेटस के द्वारा जो सिक्रीशंस वगैरह आए हुए हैं उन्हें साफ किया जाएगा। एक माउथ गैग होता है, पीस होता है जो माउथ के अंदर लगा दिया जाता है ताकि जब सीजर इंड्यूस करवाए जाए तो किसी भी तरह का अंदर टंग जो है वो रप्चर वगैरह ना हो सके या डेंचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। रिसक्सिटेशन अपरेटस होता है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, किसके दौरान सीजर इंड्यूस करवाए जा रहे हैं उसके बाद, तो रिसक्सिटेशन उसे किया जा सके, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई जा सके। एमरजेंसीज ड्रग होती हैं कुछ, और डिफिब्रिलेटर्स का भी यूज किया जाता है कि सीजर्स तो इंड्यूस करवा दिए लेकिन एकदम से अगर पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो डाउन हो गई है ना, या फिर उसमें इम्बैलेंस हो गया, तो उसे सिक्योर करने के लिए डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाएगा। इसके बाद कुछ ड्रग्स आती हैं, है ना, क्योंकि मॉडिफाइड जो ईसीटी है उसमें ही क्या था, ये जो ड्रग्स थी उनका यूज किया जाता है। मॉडिफाइड जो ईसीटी थी पहले नहीं यूज होता था, इसका ड्रग्स का पहले नहीं यूज किया जाता था, लेकिन जो मॉडिफाइड हो गई ईसीटी तो उसमें क्या है, ड्रग्स को यूज में लिया जाता है। तो कौन कौन सी ड्रग्स रहती हैं, तो मेनली देखिए ये 3 ड्रग्स होती हैं जो यूज में ली जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं अपने प्री ट्रीटमेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं अपने इन्हें। प्री ट्रीटमेंट यानी कि ईसीटी करने से पहले, तो जैसे कि एट्रोपिन, तो फर्स्ट है एट्रोपिन 0.6 mg से लेके 1 mg तक देते हैं। क्या है ये, क्यों यूज की जाती है, ताकि जो सिक्रीशंस हैं, ठीक है, जो वैगल सिक्रीशंस होते हैं, वैगल सिक्रीशंस हैं, उन्हें रिड्यूस करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो होती है एट्रोपिन या एट्रोपिन सल्फेट। तो जो सिक्रीशंस हैं, ताकि वो एक बार माउथ के अंदर वो सिक्रीशंस ना सिक्रीट हो, इसलिए। उसके बाद आता है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन क्या है, एक मसल रिलैक्सेंट है। मसल रिलैक्सेंट यानी कि मसल्स को क्या कर देगा,
एकदम से रिलैक्स कर देगा, ठीक है। सीजर आएंगे तो क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है मसल्स के अंदर। तो पहले क्या है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए देते हैं सक्सिनाइल कोलिन। कितना दिया जाता है, 1 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। मसल रिलैक्सेंट है सक्सिनाइल कोलिन, कितना देंगे, 1 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। इसके बाद आता है सोडियम थायोपेंथोल। ये क्या है, शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया है। कुछ समय के लिए पेशेंट क्या है, एनेस्थेटिक हो जाता है, इससे अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये देते हैं 3 से 5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। तो भाई जो मसल रिलैक्सेंट है और एनेस्थेसिया है, दोनों ही बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो मॉडिफाइड जो ईसीटी है उसमें यूज की जाती है। तो इसके अलावा भाई ऑक्सीजन होती है जो ईसीटी देने से पहले और बाद में क्या है, यूज में ली जाती है। तो ये है ड्रग्स जो ईसीटी के दौरान हम यूज लेते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट कि ईसीटी में कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं और कौन कौन सी ड्रग। तो मेनली 3 वही ड्रग्स हैं जो ईसीटी के अंदर यूज ली जाती हैं। एक तो होती है जो सिक्रीशंस हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए, जो कि एट्रोपिन सल्फेट होती है। सेकंड आती है मसल रिलैक्सेंट, जो कि क्या है, सक्सेनाइल कोलिन है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी 1 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। फिर है सोडियम थायोपेंथोल है, जो कि एक शॉर्ट टर्म एनेस्थेटिक एजेंट है, दिया जाता है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए। बहुत कम टाइम के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस करेगा। ये कितना रहता है, 3 से 5 mg, 3 to 5 mg पर kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।